आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के संत और संप्रदाय का पार्ट 2। देखते हैं। सबसे पहला हम संप्रदाय देखते हैं वल्लभ संप्रदाय, जिसे रुद्र संप्रदाय या पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। अलग अलग संप्रदाय में भगवान के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है, जैसे किसी रूप में बाल स्वरूप, किसी में युगल स्वरूप और किसी में राम जी को नायक के रूप में, रसिक रूप में, अलग अलग भाव से अलग अलग संप्रदाय भगवान की पूजा करते हैं। तो वल्लभ संप्रदाय कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। इनके मंदिरों को हवेली कहा जाता है। यहाँ गाया जाने वाला संगीत हवेली संगीत कहलाता है। मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे की दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें पिछवाई कहते हैं। हमने देखा है बहुत बार श्रीनाथ जी की इस तरीके से एक पर्दा होता है, उस पर श्रीनाथ जी की सिल्वर ब्लैक कलर का पर्दा जैसा और सिल्वर कलर की श्रीनाथ जी की मूर्ति बनी हुई होती है। तो उस तरीके के जो चित्र होते हैं उसे हम पिछवाई कहते हैं। नाथ द्वारा की पिछवाई प्रसिद्ध है। यहाँ पर श्रीनाथ जी के जो पानी होते हैं वो कागज के होते हैं। श्रीनाथ जी के जो पाने होते हैं वो कागज के होते हैं। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के 41 मंदिर हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो मुख्य मंदिर है उनके नाम, ये मथुरा जी जो कोटा है, यानी मथुराधीश जी का मंदिर है कोटा में, जो यहाँ की प्रथम पीठ है। और जो श्रीनाथ जी नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वो यहाँ की प्रधान पीठ है। अन्य मंदिरों में द्वारिकाधीश जी जो कि कांकरोली राजसमंद में है, इनकी सेकंड पीठ है। अन्य मंदिरों में गोकुल चंद्र कामा भरतपुर और मदन मोहन भी कामा भरतपुर में स्थित है। देख सकते हैं। नेक्स्ट है रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय में इस संप्रदाय के लोग भगवान राम की पूजा करते हैं। वो किस भाव में करते हैं? एक रसिक भाव में करते हैं कि भगवान राम रसिक स्वरूप हैं, इसलिए उनकी रसिक भाव में पूजा की जाती है, इसलिए इसे रसिक संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय के संस्थापक अग्रदास जी थे, जो कि रेवासा सीकर के थे। ये कृष्णदास पयहारी के शिष्य थे। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। कृष्ण भट्ट की जो पुस्तकें हैं, कृष्ण भट्ट की पुस्तकें राम रासों में राम और सीता की प्रेम कहानी है। अक्सर ये पूछा जाता है, जैसे कि हमें मेंशन कर दिया कि राम रासों में क्या वर्णित है, राम सीता का प्रेम है, राम भगवान के गुणों का वर्णन है, क्या वर्णित है। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राम रासों में राम और सीता की प्रेम कहानी का वर्णन है, जो कि कृष्ण भट्ट ने लिखी थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। यह पुस्तक सवाई जयसिंह के समय लिखी गई थी। उस समय किसका राज्य था? सवाई जयसिंह का। इसके प्रमुख केंद्र देख लेते हैं। प्रमुख केंद्र में आता है गलता जी जयपुर, जो कि कृष्णदास पयहारी इसके संस्थापक थे। गलता जी उत्तर तोताद्री भी कहते हैं इसे। आमेर राजा पृथ्वीराज वो उसकी रानी बालाबाई कृष्णदास पयहारी के अनुयायी थे। और रेवासा सीकर भी इनका एक प्रमुख केंद्र है, जो कि अग्रदास जी द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है निम्बार्क संप्रदाय। इसके अन्य नाम भी हैं। इसे हंस संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। इसका मुख्य केंद्र सलेमाबाद अजमेर में है, जो कि राजस्थान में है, परंतु इसका मुख्य केंद्र वृंदावन है। अगर पूछा जाए राजस्थान में मुख्य केंद्र तो सलेमाबाद अजमेर आ जाएगा, और ऐसे मुख्य केंद्र देखा जाए तो उसका वृंदावन प्रमुख केंद्र है। इसके संस्थापक परशुराम जी थे। इनका जन्म खंडेला के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। परशुराम जी देवाचार्य जी इनका पूरा नाम था। सलेमाबाद के मंदिरों में
परशुराम जी की चरण पादुकाओं की पूजा की जाती है। इस स्वरूप की पूजा की जाती है, उनकी चरण पादुकाओं की पूजा की जाती है। सलेमाबाद को परशुरामपुरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ परशुराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे परशुरामपुरी भी कहते हैं। इन्होंने परशुराम सागर, विप्रमति नामक पुस्तकें लिखी। इस संप्रदाय के लोग राधा जी को कृष्ण की पत्नी मानते हैं। देखिए, हम पढ़ के आए हैं पहले, जैसे वल्लभ संप्रदाय है तो उसमें श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है, उसी प्रकार निम्बार्क संप्रदाय में श्री कृष्ण और राधा के युगल स्वरूप की पूजा की जाती है। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। जिस समय राधा अष्टमी आती है उसी समय इनका मेला भी भरता है। जयपुर महाराजा जगत सिंह द्वितीय पुत्र प्राप्ति के आशीर्वाद हेतु सलेमाबाद गए थे। जगत सिंह द्वितीय इसलिए पुत्र प्राप्ति के आशीर्वाद हेतु सलेमाबाद गए थे। शेखावटी इलाके में भी इस संप्रदाय का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। यहाँ के शेखावत शासक भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और गोपीनाथ जी, जो कि भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप है, तो गोपीनाथ जी को अपना इष्ट मानते थे। निम्बार्क संप्रदाय के पदों और वाणियों को भजन मंडलियों द्वारा गांव-गांव जाकर गाया जाता था। यहाँ पर शेखावटी के राजा टोडरमल ने इनके लिए रास मंडल स्थापित कर दिए थे, ताकि जिस तरह से वे गांव-गांव जाकर वाणियों को और पदों को भजन मंडलियों द्वारा गाया जाता था, इस तरह से वहाँ के राजा जो थे टोडरमल, उन्होंने रास मंडल स्थापित कर दिए। शेखावटी चित्रकला में भी निम्बार्क संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है। ये प्रश्न हमसे पूछ लिया जा सकता है कि निम्बार्क संप्रदाय में किस चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है? शेखावटी चित्रकला का। नेक्स्ट देखते हैं राम स्नेही संप्रदाय, जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा में है। यह संप्रदाय निर्गुण भक्ति में विश्वास रखता है। हम निर्गुण और सगुण भक्ति दोनों पढ़ के आ चुके हैं। निर्गुण भक्ति जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते, कुछ सिद्धांत और कुछ नियम इनके होते हैं। इस संप्रदाय में दशरथ पुत्र राम की पूजा नहीं की जाती, बल्कि निर्गुण नाम की पूजा की जाती है। यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। ये भगवान राम है तो उनके राम नाम का जो गुण है, राम नाम का जो कीर्तन है, उसमें विश्वास रखते हैं। भगवान राम का नाम, भगवान राम की जो धुन है, उसमें विश्वास रखते हैं। इनके साधु संत गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा में होली के अगले दिन फूलडोल का मेला भरता है, यानी चैत्र कृष्ण एकम को फूलडोल का मेला भरता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। इनका मुख्य केंद्र शाहपुरा भीलवाड़ा, जो कि रामचरण जी ने इस केंद्र की स्थापना की थी। दूसरा केंद्र रेड नागौर में, इसकी स्थापना दरियाव जी ने की थी। तीसरा आता है सीथल बीकानेर, इसकी स्थापना हरिराम दास जी ने की थी। इन्होंने निशानी नामक योग ग्रंथ भी लिखा था। और खेड़ापा जोधपुर, इसकी स्थापना रामदास जी ने की थी। और जेमल दास सीथल और खेड़ापा शाखा के आदि आचार्य थे। देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम इसे ट्रिक से याद रख लेंगे ताकि हम सारे ही केंद्र याद रख सकें। इसकी ट्रिक है सिख रेशा। ये सारे इसके प्रमुख केंद्र हैं। देखिए, सी से सीथल, ख से खेड़ापा, र से रेड और स से शाहपुरा। सीथल हमें पता है बीकानेर में है सीथल, और खेड़ापा जोधपुर में है, रेड नागौर में है और शाहपुरा भीलवाड़ा में है। इससे सिख रेशा इसकी ट्रिक हो जाएगी। अब इनके संस्थापक, इनकी स्थापना किस किसने की? तो सबसे पहले हरिराम, फिर आएगा इनका छोटा नाम, फिर आएंगे दरियाव जी, और शाहपुरा भीलवाड़ा चूंकि इसका प्रमुख केंद्र है, उनके प्रधान पीठ है, तो इसके संस्थापक रामचरण जी होंगे। तो ये तो सबसे मुख्य केंद्र इनका हो गया। और बाकी अन्य में सिख रेशा में हरिरामदास जी, रामदास जी और दरियाव जी इनके संस्थापक हो जाएंगे। अब आता है परनामी संप्रदाय, जिनकी प्रमुख पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में है। उसके संस्थापक प्राणनाथ जी हैं। देखिए, इसमें 3 प का यूज हुआ है, परनामी, पन्ना मध्य प्रदेश और प्राणनाथ जी। आदर्श नगर जयपुर में भी परनामी संप्रदाय का मंदिर है। इस संप्रदाय का मुख्य जो ग्रंथ है कुजलम स्वरूपम है।
कुजलम का एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड हम देखेंगे जल, तो जल को प्रणाम। प्रणामी संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? जल, यानी कुजलम स्वरूपम। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नाथ संप्रदाय। शिव संप्रदाय का एक अन्य रूप नाथ पंथ के रूप में विख्यात हुआ, जिसकी स्थापना नाथ मुनि द्वारा की गई थी। ये स्थापना है नोहर हनुमानगढ़ में गोरख टीला है, जिसके प्रथम गुरु गोरखनाथ भी यहाँ पर रहे थे। गोरखनाथ इसी स्थान पर नोहर हनुमानगढ़ में रहे थे। गुरु गोरखनाथ से 12 शाखाओं की स्थापना की गई थी। इसमें से 2 शाखाएं राजस्थान में है। ये दोनों शाखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। 852 ईस्वी में रोदरा जैसलमेर के राजा देवराज भाटी को योगी रतननाथ ने राज तिलक करके रावल की उपाधि दी थी। 2 प्रमुख शाखाएं हम देख लेते हैं। एक तो वैराग पंथ जो कि राताडूंगा नागौर में है। इनके प्रथम प्रचारक भरथरी थे और मानपंथी महामंदिर जोधपुर में है। नाथ संप्रदाय का अक्सर ये प्रश्न इस तरह से पूछा गया था एक बार एग्जाम में कि महामंदिर जोधपुर किस संप्रदाय से संबंधित है, तो उसका आंसर आएगा महामंदिर जोधपुर जो है नाथ संप्रदाय से संबंधित है। इस मंदिर की स्थापना महाराजा मान सिंह ने की थी। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि महामंदिर जोधपुर जो कि नाथ संप्रदाय से संबंधित है, उसकी स्थापना जोधपुर के महाराजा मान सिंह द्वारा की गई थी, जिनके गुरु आयस देवनाथ थे। मूणोत नैन्सी के अनुसार मारवाड़ के रावल मल्लीनाथ का जन्म योगी रतननाथ के आशीर्वाद से हुआ था। बादर डाणी की पुस्तक वीर रामायण के अनुसार शेरगढ़ जोधपुर के गोगादेव राठौर के जालंधर नाथ के दर्शन हुए और वरदान प्राप्त हुआ। जालोर के किले में जालंधर नाथ जी का मंदिर है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जालोर के किले में जालंधर नाथ जी का मंदिर है और बादर डाणी की प्रमुख पुस्तक वीर रामायण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसमें कुछ और बातें यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। देखिए, हर संप्रदाय एक किससे रिलेट करता है, जैसे विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद जो है वो रामानुजाचार्य का जो संप्रदाय है, रामानंदी संप्रदाय, वो उसके संस्थापक थे। रामानुजाचार्य संप्रदाय इन्होंने चलवाया। द्वैतवाद जो है अलग अलग संप्रदाय अलग अलग से संबंधित है। द्वैतवाद जो है वो श्री कृष्ण से संबंधित है, इसलिए इसके संस्थापक माधवाचार्य जी थे, जिन्होंने गौड़ी संप्रदाय चलाया। अभी हम पढ़ेंगे गौड़ी संप्रदाय। अद्वैतवाद शंकराचार्य जी ने चलाया, जो कि शैव से संबंधित है। और द्वैतवाद ये निम्बार्क संप्रदाय है, जब हमने पढ़ा, जो कि सलेमाबाद में इसके प्रधान पीठ वृंदावन में है, पर यूँ सलेमाबाद अजमेर में मानी जाती है। तो इस तरह से द्वैतवाद, अद्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद हमने इनकी चारों की एक देख लिया कि इसके संस्थापक कौन है। विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य जिन्होंने रामानंद संप्रदाय स्थापित किया, द्वैतवाद के माधवाचार्य जी हैं, अद्वैतवाद के शंकराचार्य जी हैं और द्वैतवाद के निम्बार्काचार्य जी हैं। अब हम एक और इसमें हमारा जो छूटा हुआ है, जो हमने द्वैतवाद नहीं पढ़ा, जो कि गौड़ी संप्रदाय से संबंधित है, वो भी हम यही मेंशन कर लेते हैं। गौड़ी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसके प्रवर्तक सबसे पहले हम देख चुके हैं कि द्वैतवाद जो कि माधवाचार्य जी ने लिखा था। गौड़ी संप्रदाय जो है वो द्वैतवाद से संबंधित है, इसके संस्थापक जो है वो माधवाचार्य जी हैं। गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु जी हैं। इनकी जो प्रमुख पीठ है, इनकी प्रमुख पीठ
गोविंद देव जी है जो कि जयपुर में है, उनकी प्रमुख पीठ है जो कि सवाई जय सिंह ने बनवाया था इस मंदिर को। इसकी अन्य पीठ में गोपीनाथ जी का मंदिर जो कि जयपुर में है, और दूसरा मंदिर जो कि मदन मोहन जी का मंदिर है जो कि करौली में स्थित है। इस तरह से हम सारे जो संप्रदाय हैं उनके कुछ पीठ है उनकी, वो हमने इसमें कनेक्ट करके हमने देख ली। विशिष्ट रामानुजाचार्य जी हैं, द्वैतवाद माधवाचार्य जी हैं, उन्होंने गौड़ी संप्रदाय से संबंधित है, जो अद्वैतवाद शंकराचार्य से, द्वैतवाद निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। और गौड़ी संप्रदाय हमने पढ़ लिया कि द्वैतवाद माधवाचार्य जी से संबंधित है, उनके संस्थापक जितने महाप्रभु हैं। प्रमुख पीठ गोविंद देव जी सवाई जय सिंह ने इनका मंदिर बनवाया था। अन्य पीठों में गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी का मंदिर है। गोपीनाथ जी का मंदिर जयपुर में, मदन मोहन जी का मंदिर करौली में है।